जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको भादव मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक का और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इस एकादशी के संबंध की एक कथा प्रचलित है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी और धर्मात्मा थे। वो इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनको उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को अपने योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने अपना राज्य मांगा। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दे दिया। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र ने कहा कि जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले से ही दान कर चुके हो, तो अब दक्षिणा कैसे दोगे? तो हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र वहां पर मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार करने के बदले कर वसूली का काम करने लगे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। तब राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भादव कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया और उसकी कथा सुनी। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उसकी पुत्र की देह को कोई शमशान पहुंचाने वाला था। वो रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र की लाश को देखकर हरिश्चंद्र का कलेजा भी भर आया। उसने सारा वृत्तांत अपने पति राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने सभी लोगों की तरह उससे भी कर मांगा। तब हरिश्चंद्र की पत्नी ने उनसे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर जो कोई भी दाह संस्कार करने के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ता है। रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। अपने हालातों पर दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे। जब हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार नहीं करने दिया तो रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी।
उधर प्रभु भी ये सब कुछ देख रहे थे, तो हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि सभी देवता और महर्षि विश्वामित्र आदि प्रकट हो गए। उनके पुत्र को जीवित कर दिया और फिर से हरिश्चंद्र को राजपाट भी लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हरिश्चंद्र की समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान विष्णु के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न पूर्वक, विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं और इस व्रत की कथा सुनते व सुनाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु की जय। कथा सुनने के बाद इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। अगर कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।